मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। पूरा देश इस वक्त खुश है, खुशियां मना रहा है, दिए जला रहा है और उसकी वजह क्या है कि 41 कर्मवीर वापस सकुशल वापस आ चुके हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी रेस्क्यू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मवीरों से बात की। पीएम मोदी ने 41 कर्मवीरों से बात की, वो अभी आप सुन रहे थे। पीएम की बातचीत का वीडियो अब सामने आया है और सभी कर्मवीरों को पीएम मोदी ने उनसे हालचाल जाना, उनको शुभकामनाएं दी, अपना हौसला बनाए रखने के लिए उनकी तारीफ भी की और ये कहा कि आपने हौसला बनाए रखा, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी 41 कर्मवीरों ने जिस तरह का अनुशासन दिखाया वो आम तौर पर देखने को नहीं मिलता। हमारी सहयोगी हमारे साथ बरखा बनी हुई और बरखा वो है जो शुरुआती वक्त से वहां पर मौजूद थी। हर एक परिस्थिति, हर एक हालात को पूरे देशवासियों से उन्होंने रूबरू भी कराया। बरखा, 41 कर्मवीर अब वापस आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे बात की है। फिलहाल अभी क्या हालात है, क्योंकि अभी यह कहा गया है कि डॉक्टर्स की टीम लगातार निगरानी रखी हुई है उन पर। बिल्कुल हिमांशु, वो सबसे बड़ी तस्वीरें जो हैं वो भी हमने टाइम्स ऑफ भारत पर दिखाई थी जब ये 41 मजदूर जो है वो बाहर निकल कर आए थे। प्रधानमंत्री ने उनसे बाकायदा बातचीत की और वो ये कह रहे थे कि मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। हाँ, मैं ये चाहता था कि आप लोग पहले जो 44 वार्ड में ये अस्पताल बनाया गया है वहां पर चले जाएं, पहुंच जाएं, भर्ती हो जाएं, जो शुरुआती मेडिकेशन होती है, शुरुआती जांच होती है वो हो जाए। वो सारी बातें वो कर रहे थे और वो हमने दिखाई भी है। कल देखिए, कल रात को जो तमाम हमारे लोग थे, हमारे कर्मवीर थे, उनको बाहर जब निकाला गया था तो उसके बाद यहाँ पहुंच गए थे। 17 एम्बुलेंसेस के जरिए पहुंचे थे। फिलहाल आपको तस्वीरें भी दिखा देंगे पीछे। ये वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसको तैयार किया गया और अभी देखिए तैयारी वैसी है, पुख्ता है। यहाँ पर अंदर जाने की कोई इजाजत नहीं है। बैरिकेड्स प्रॉपर तरीके से लगाए गए हैं। आईटीबीपी पुलिस फोर्स मौजूद है। जो लोग वहां अंदर जाना चाहते हैं इलाज के लिए, जो पहुंच रहे हैं, जो पहले से इलाज करा रहे थे, वो जरूर है, लेकिन अभी उसके अलावा एंट्री जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और हिमांशु देखिए, अभी फिलहाल जिस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पर कह रहे थे कि आप लोगों ने जो हिम्मत दिखाई वो काबिले तारीफ रही, और वो इसीलिए भी क्योंकि 17 दिनों तक ऐसी विषम परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी वो लोग स्वस्थ हैं। भगवान का ये शुक्र है कि वो लोगों का जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। किसी तरह से कोई परेशानी जो है वो उनको यहाँ पर पेश नहीं आई। इसी वजह से ऑब्जर्वेशन में जब रखे जाएंगे तो डॉक्टर्स को ये बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि आगे का और कितना वक्त यहाँ पर लगेगा। खुद प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि देखिए उसके बाद जिस तरह की जरूरत होगी वो पूरी तरह से पूरी की जाएगी। उत्तराखंड सरकार जो है देखेगी कि कौन सी और सुविधाएं मुहैया करानी, अगर उनको अपने प्रदेश तक जाना, इन सारी चीजों का भी ख्याल देखिए हिमांशु यहाँ पर रखा जाएगा। आज की सुबह बेहद अलग है हिमांशु, आज की सुबह बेहद अलग इस लिहाज से है कि आज का ये जो 18वां दिन है, आज हमें ये नहीं कहना पड़ रहा कि हमें इंतजार करना होगा। इंतजार जब कल खत्म हो गया, वो जो बीच में थोड़ा सा गैप जब हिमांशु आया था ना, तो हम लोग भी थोड़ा घबरा गए थे जब वो थोड़ा सा मलबा बाद में यहाँ पर आ गया था। अभी अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला भी जो है देखिए वो यहाँ पर जारी है। शहरी विकास मंत्री भी इससे पहले थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी पहुंचने का यहाँ पर पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो है। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो ये तमाम हमारे कर्मवीर हैं वो बिल्कुल इसी तरह से सुरक्षित रहें, मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी, और जिस तरह के इलाज की जरूरत शुरुआत में है वो सब तो देखिए अंदर चल ही रहा है, वो तो हम जानते ही हैं। परिवारजन जो है वो भी यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं जो लगातार बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर आप चौधरी जी को भी पीछे देख पा रहे होंगे। देखिए मीडिया उनसे बातचीत लगातार यहाँ पर कर रही है। हिमांशु बेहद परेशान थे क्योंकि उनके बेटे जो हैं वो अंदर फंसे हुए थे। हमने लगातार उनकी ऐसी पथराई आंखें देखी थी हिमांशु की हम लोग कैसे उनको सांत्वना देते समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उनका एक बेटा मुंबई में, हमने जिस तरह से आपको बताया था, मुंबई में उसकी जान चली गई थी। उसके बाद जब ऐसी विषम परिस्थिति में वो लगातार वहां पर डटे हुए थे अपने बेटे से मिलने के लिए, तो लगता था कि सब के सब जो है वो बहुत जल्द बाहर आ जाएं। और बहुत सारे लोग हैं देखिए यहाँ पर जो पहुंच रहे हैं, अभी एक के बाद एक सारे परिजन अंदर जाते हुए। कई तो ऐसे भी हैं देखिए जो बहुत ज्यादा बातचीत भी नहीं कर पाए थे। गब्बर सिंह नेगी के जो बड़े भाई हैं उनसे हमने बातचीत की थी हिमांशु, और वो ये बता रहे थे कि जब एम्बुलेंस में आ रहे थे तो बाकी लोग भी थे बहुत ज्यादा। उन्होंने अभी शुरुआत में बात भी नहीं की। उन्होंने कहा कि मैंने हालचाल जरूर जाना था, लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ है, मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। और
जिस तरह की पूरी टीम को रेस्क्यू के लिए लगाया गया था वो अपने आप में एक देखिए, आज बहुत का बड़ी दिन बात थोड़ा थी। सा अलग और वहां आपने पर दिख सुना रहा था, है। हिमांशु? आज वहां पर धूप भी बिल्कुल खिली हुई है, लोगों के चेहरे भी खिले हुए हैं। बरखा, मैं ये आपसे जानना चाह रहा था क्योंकि देखिए कई जो भावनाएं होती हैं उनको शब्दों में पिरो पाना बहुत मुश्किल होता है। आपने हर एक दिन देखा, हर एक परिस्थिति देखी, हर एक हालात देखे। 17 दिन तक जब आप बात कर रहे थे, आप वहां की जानकारी दे रहे थे, तब मैं भी हाव भाव देख रहा था और दर्शक भी हाव भाव देख रहे थे। लेकिन आज जो चेहरे पर सुकून नजर आ रहा है, आपके भी, परिजनों के भी और वहां जो आसपास लोग हैं उनके भी, अगर आप वो अपने शब्दों में बयां कर सकें। बिल्कुल हिमांशु, देखिए आज की तस्वीरें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत बहुत लिहाज से अलग हो जाती है। 17 दिनों तक हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल जो है वो लगातार कौंध रहा था कि ये कर्मवीर जो हमारे हैं वो बाहर कब आएंगे, टाइमलाइन क्या होगी, कितना वक्त लगेगा, कौन सा तरीका होगा, इतने सारे जो रेस्क्यू प्लान्स बनाए गए हैं उनमें से कौन सा सबसे ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। बार बार बातचीत यही हो रही थी कि हॉरिजॉन्टल वे के थ्रू ही वो लोग बाहर आ जाएंगे और हुआ भी वही सबसे कारगर भी साबित हुआ। लेकिन वो इंतजार जब इतना लंबा था तो परेशानी भी उतनी ही लंबी रही। परिजन जब वहां पर पहुंचते थे, उनसे जब सवाल किए जाते थे तो वो ये बोलते थे कि हाँ, हम अंदर जाकर बात करते हैं, हाँ वो हमारा हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन वो काफी नहीं था हिमांशु। हम सब बेहतर समझते हैं कि वो भी अपने मन ही मन में न जाने कितनी चिंताएं लिए तब बैठे थे, क्योंकि उनके अपने हमारे अपने एक ऐसी जगह में फंसे हुए थे जहां आप जब सोचते हैं सबसे बड़ी बात, इन लोगों ने हिम्मत कैसे बनाए रखी है, पूरे देशवासियों को जानना चाहिए। इनके लिए